हाय फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल रवि की पढ़ाई में स्वागत है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे और यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी सम को निकालना असंभव नहीं होगा। आप बड़ी ही आसान तरीके से इन फार्मूलों के लेकर या इन फार्मूलों के साथ ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आपका समय न लेते हुए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या देखेंगे हम? सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज। क्या दिया हमें? त्रिभुज। ये एक समकोण त्रिभुज है। आप इसे बोलते हैं हम लंब। ये हमारा होता है लंब और इस वाली साइड को हम बोलते हैं आधार और ये वाली साइड होती है हमारी कर्ण। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये जो है हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी क्या है? समकोण है। और किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 होता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए। तो आपको ये कुछ मान याद करने पड़ेंगे और इन्हें याद करने का भी मैं एक तरीका बता देता हूँ कैसे याद करने हैं। साइन ए बराबर क्या होता है? तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का के नियम से भी आप इन्हें याद कर सकते हो। इस पे पहले में क्या होगा? आपका साइन होगा, दूसरे में कोस होगा, तीसरे में टेन होगा। तो कैसे कर सकते हैं? साइन बराबर क्या होगा? लाल का मतलब लंब, एल का मतलब लंब हो गया, के का मतलब कर्ण हो गया। तो हम इसे कैसे सीख सकते हैं? लाल बटे कक्का के रूप से इस मान को याद कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, साइन थीटा बराबर एल बटे का, तो यानी क्या हो गया आपका? लंब बटे कर्ण। कोस बराबर क्या होगा? ए बटे के, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो ये आपका आधार बटे कर्ण। एल बटे ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? लंब बटे आधार यानी कि टेन। तो टेन क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। अब जब हमने तीन फॉर्मूले लिख लिए तो तीन फॉर्मूले कैसे निकाल सकते हैं? इसको उल्टे क्रम में लिख के हम निकाल सकते हैं। कोसेक क्या होता है? कोस जो होता है, कोसेक साइन का अपोजिट होता है। कोसेक क्या होता है? साइन का अपोजिट होता है। तो कोसेक को क्या लिख देंगे? इसका उल्टा लिख देंगे। कर्ण ऊपर लिख देंगे, लंब नीचे लिख देंगे। तो कोसेक का क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण बटे लंब। सेक का लिखेंगे तो सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है हमारा कोस का उल्टा। तो कोस का उल्टा क्या हो जाएगा तुम्हारा? कर्ण बटे आधार। अब कोट किसका उल्टा होता है? कोट आपका टेन का उल्टा होता है। तो टेन का उल्टा कर देंगे तो टेन का क्या दिया हमें? लंब बटे आधार। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोट आपका आधार बटे लंब। इस ट्रिक की मदद से इन मानों को आप बड़े ही आसानी से या सरलता से याद कर सकते हैं। तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ट्रिक फॉलो कर लो, इस ट्रिक को याद कर लो और इस ट्रिक से ये 6 के 6 मान आप निकाल सकते हो बड़ी ही आसान तरीके से। तो अब आगे की तरफ चलते हैं। अब ले लेते हैं हम क्या? इनके मान। साइन थीटा, अगला फॉर्मूला देखते हैं। साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है आपका 1 कोसेक थीटा। अगर आपको ये सूत्र याद है तो इसी से हम एक और बना लेते हैं। कैसे बन जाएगा? कोसेक को इधर ले जाओ और साइन को इधर ले जाओ, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? कोसेक। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका? 1 साइन थीटा। यानी अगर हमें ये याद है तो इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ही हम इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, कोसेक को यहाँ ले जाओ और साइन को यहाँ, यानी कि
कोसेक को इधर ले आए हम, साइन को यहाँ ले आए, तो ये हमारा एक हो गया। अच्छा दूसरा देख लो, कोसेक कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। अगर हमें ये याद है तो इससे हम दूसरा निकाल सकते हैं। अगर हमें सेक थीटा निकालना है तो सेक थीटा कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, सेक कोस की जगह ले जाओ और कोस की जगह सेक कर दो, तो आपका ये सेक थीटा का मान निकल के आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें टेन का पता करना है तो टेन क्या होता है, तो टेन में दो मान होते हैं, एक तो होता है 1/cot और एक होता है आपका sin/cos, दो मान होते हैं। अगर आपने टेन वाला याद कर लिया तो आपको कोट वाला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे कोट वाला ऐसे ही निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, टेन जो है कोट की जगह आ जाएगा, टेन जो है कोट की जगह आ जाएगा, तो 1/tan थीटा ये आपका हो गया। अगर आपको ये वाला याद है तो आपका ये निकल के आ जाएगा, आपको ये वाला याद है तो आपका ये निकल के आ जाएगा, आपको ये वाला याद है तो आपका ये वाला निकल के आ जाएगा। ज़्यादा सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 करो, ये 3 बन जाएंगे। सिर्फ आपको ये वाला नियम याद करना है, तो इससे आपके ये 6 फॉर्मूले बड़े ही आसानी से बन जाएंगे। अच्छा ये देखिए, यहाँ sin/cos होता है टेन में, तो कोट में क्या हो जाता है, इनका उल्टा अपोजिट कर दोगे तो अपोजिट क्या होगा आपका, cos थीटा अपॉन sin थीटा। इस प्रकार से आप इन फॉर्मूलों को निकाल सकते हो, याद भी कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। चलो अब कुछ आगे सीख लेते हैं। अब अगला फॉर्मूला देखिए, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है, 1। यदि आपको ये सूत्र याद है तो इससे हम कई सारे सूत्र निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए 1 को आप इधर ले जाइए, मान लीजिए आपको sin² का मान निकालना है। किसका निकालना है, sin² का। तो sin² का मान कैसे निकालेंगे हम, इसी सूत्र से। इस कोस को इधर ले जाएंगे और ये आप जानते हैं कि बराबर से कोई संख्या अगर ये प्लस है और ये इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। अगर ये माइनस है और इसको उठा के हम इधर ले आए तो ये किस में जाएगा, प्लस में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हम क्या करेंगे, कोस को इधर ले जाएंगे। जब कोस को इधर ले जाएंगे तो 1 - cos² थीटा, एक मान आपका ये निकल के आ गया। एक और निकाल सकते हैं हम इसी से, अगर हमें cos² थीटा निकालना है, हमें निकालना है cos² थीटा। जब हम cos² थीटा निकालेंगे तो आप साइन को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 - sin² थीटा। इस प्रकार से निकाल सकते हो। अब इसी से आपके 2 फॉर्मूले और निकल के आ जाएंगे जिन्हें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कैसे निकल के आते हैं। स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर किस में जाता है, वर्गमूल में। सपोज करें, मान लीजिए x² और यहाँ पे 4 है, अगर हम x का मान निकालेंगे तो स्क्वायर कहाँ जाएगा, ये वर्गमूल में चला जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही हम इसमें करके 2 और फॉर्मूले बना लेंगे। देखिएगा 2 फॉर्मूले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से sin² यानी कि हम sin थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो sin थीटा का मान निकालेंगे तो जो आपको स्क्वायर दिया है ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, इसके ऊपर रूट वर्गमूल में आ जाएगा, तो 1 - cos² थीटा। ऐसे हम cos² का निकाल सकते हैं एक फॉर्मूला। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 - sin² थीटा। तो आप देखिए आपको क्या याद करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है। एक के बाद इसी से आपने एक ये बना लिया,
एक ये बना लिया 2 और एक ये बना लिया 3 और एक ये बना लिया 4। यानी एक फॉर्मूला अगर आप बना लेते हो, एक फॉर्मूले को अगर आप याद कर लेते हो, उससे 4 फॉर्मूले आपके तैयार हो जाएंगे। इन चारों को आपको रटने की या याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलो दूसरा फॉर्मूला ले लेते हैं अब। ये तो अब हम दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। ये दिया। जैसे हमने इस फॉर्मूले से इतने सारे फॉर्मूले बना लिए थे, ऐसे ही हम इससे भी कई सारे फॉर्मूले बना लेंगे। तो देखिए ये दूसरा फॉर्मूला हमें याद करना होगा। तो इससे हम कैसे बनाएंगे, अगर हम टेन को इधर ले आएँ, सेक स्क्वायर थीटा टेन किस में है आपका, प्लस में, और इसे अगर आप इधर लेके आएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, टेन स्क्वायर थीटा। तो आपका क्या आ जाएगा, 1। तो देखो एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक और बना लेंगे इससे, कैसे, अगर हम 1 को इधर ले आएँ तो टेन स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, अगर आप 1 को इधर ले आते हैं तो 1 को इधर लेके आने के बाद देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो देखा आपको एक सूत्र याद करा, 2 बन गए। और भी हम सूत्र बना लेंगे, कैसे, अगर हमें सेक थीटा का मान निकालना है, सेक थीटा का मान निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये रूट कर देगा आपका 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हम एक और सूत्र बना लेते हैं, अगर हमें टेन थीटा का वैल्यू पता करनी हो तो ये स्क्वायर है, इधर किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो टेन थीटा बराबर रूट के सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो देखिएगा आपने एक फॉर्मूला याद करा, 4 ऑटोमेटिक बन गए, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने दूसरा फॉर्मूला याद करा, 4 आपके फिर बन गए। ऐसी एक फार्मूला और बताता हूँ तीसरे नंबर का, ये फार्मूला और देख लो, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। तो इसे कैसे करना है, इससे भी हम कितने फॉर्मूले बना सकते हैं, 4 फॉर्मूले बना सकते हैं। पहले हमने इस वाले को याद करा, 4 फॉर्मूले बनाए, दूसरे वाले को याद करा, 4 फॉर्मूले बनाए, तीसरे वाले को याद करा, 3 से भी 4 बनेंगे। देखिए अगर हम टेन स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1। एक फॉर्मूला बन गया। सपोज करो अगर हम 10 बराबर निकालें तो क्या आएगा, 1 को इधर ले आएंगे, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 को इधर ले आएंगे, तो 1 किस चीज़ का, प्लस का, और प्लस का 1 इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। कितने फॉर्मूले बन गए, 1 और 2, दोनों फॉर्मूले आपके किससे बने हैं, इस वाले फॉर्मूले से। इससे 2 और बना सकते हैं हम। देखिएगा हमें क्या दिया था, कोसेक स्क्वायर, हमें कोसेक थीटा निकालें तो हम क्या निकालें, कोसेक थीटा। तो जो स्क्वायर है वो इनके ऊपर रूट में चला जाएगा, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से इसका भी एक बना लेंगे, अगर हम टेन थीटा पता करें तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये भी रूट में चला जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो देखा आपने कितनी आसानी से, 4, 4, 8 और 4, 12। यानी अगर आप इन 3 सूत्रों को याद कर लेते हो तो 12 सूत्र आपको खुद से ही याद हो जाएंगे, इन 12 को रटने की ज़रूरत नहीं है। इसी मेथड से आपको इन सूत्रों को 3 को याद करना है, बाकी सबके लिए समझना है। तो अगला फॉर्मूला देख लेते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो इसे कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला देखिएगा। तो इसमें कैसे याद कर सकते हैं हम, तो देखिए साइन ए कोस बी, साइन को ए के साथ रख देंगे और कोस को बी के साथ रख देंगे। कैसे करना है, साइन ए कोस बी,
प्लस साइन ए कोस बी। क्यों? अगर हमने साइन को पहले ले दिया तो भाई कोस भी आएगा, तो बाद में क्या आ गया? कोस आ गया। अब आगे क्या होगा? अब साइन ने कहा बोले भाई कोस अब तुम पहले आ जाओ और मैं बाद में आ जाता हूँ, तो अब क्या करेंगे हम? कोस ए साइन बी। पहले साइन ए बोला मैं पहले आगे आऊँगा, उसके बाद कोस से बोला कोस तुम आगे आ जाओ। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। अगला ले लेते हैं साइन का, ए माइनस बी। अब ये वाला देख लो, ये कैसे करना है हमें? साइन ए, साइन ने कहा पहले मैं आ जाता हूं, फिर कोस तुम आ जाना, तो साइन आ गया, फिर क्या आ गया? कोस भी आ गया। अब माइनस, फिर वही रहेगा, जब साइन पहले आ गया कोस बाद में चला गया, तो अब क्या करेगा? अब कोस पहले आ जाएगा, कोस ए साइन बी। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमें ये पता चल गया कि कौन सी संख्या क्या आएगी। यानी साइन ए पहले आ गया, फिर कोस बी आ गया, कोस ए साइन बी। साइन के हो गए दोनों फॉर्मूले। अब हम क्या करेंगे? अब कोस के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोस के। कोस ए प्लस बी। अब देखिएगा कोस बहुत चालाक है, क्या करेगा? कोस पहले आएगा दोनों में, बोला मैं ए के साथ भी रहूँगा और मैं बी के साथ भी रहूँगा, तो कोई बात नहीं, आप रह लीजिए, कोई परेशानी नहीं है हमें। तो कोस को हमने ए के साथ भी लिख दिया और कोस को हमने बी के साथ भी लिख दिया। अब बेचारा साइन क्या करेगा? बेचारा बाद में आएगा, बोले जब आपने दोनों जगह घेर ली है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भाई बाद में आ जाऊँगा। तो ये क्या करेंगे? देखिए बाद में आ गए, माइनस साइन ए साइन बी। जब कोस ने पहले नंबर पे दोनों स्थान घेर लिए तो बी साइन ने क्या करा? बोले ठीक है भैया मैं बाद में आ जाऊंगा, तो साइन हमारा बाद में आ गया। अब देखिए आगे, कोस ए माइनस बी। कोस ए माइनस बी। भाई कोस तो बहुत चालाक है, कोस क्या करता है? बोले सबसे पहले मैं बैठूंगा, बाद में तुम्हें बैठने दूंगा। तो देखिए कोस दोनों बार, कोस ए कोस बी, यानी कोस यहाँ पे भी पहले बैठ गया आके और कोस यहाँ पे भी पहले बैठ गया। लेकिन चिन्ह जब माइनस था तब क्या हो गया? आपका प्लस हो गया, और जब प्लस था तो क्या हो गया? माइनस आ गया। तो बाद में आपका क्या आ जाएगा? फिर भाई जब कोस बैठ गया दोनों स्थानों पे, तो जो जगह बचेगी वहाँ पर कौन आ जाएगा? साइन आ जाएगा। साइन बहुत ईमानदार है। साइन ए साइन बी, बस साइन बी को तो साइन को तो जैसे कह दो वो वैसे मान जाता। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूलों को समझ सकते हो। कैसे? जब साइन ए प्लस बी आएगा तो क्या आएगा? साइन पहले आएगा, फिर कोस आएगा, फिर कोस को मौका मिलेगा तो कोस और साइन आएगा। ठीक, इस तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व, फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी, इसका सिंपल सा तरीका है, टेन को ए के साथ रख दो, टेन को बी के साथ रख दो, तो टेन ए प्लस टेन बी। देखो ए के साथ भी टेन आ गया और बी के साथ भी टेन आ गया, अपॉन, नीचे ध्यान रखना हमें अपॉन में क्या करना है, तो अपॉन में क्या आएगा? हमारा 1 आएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब ए प्लस बी होते हैं तो ऊपर और नीचे प्लस ही आता है। यहाँ पे प्लस आ गया, नीचे क्या आएगा? 1 प्लस टेन ए टेन बी। यानी कि ऊपर तो इन्हें प्लस में लिख देते हैं और नीचे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। 1 प्लस करने के बाद टेन ए टेन बी। अगला फॉर्मूला ले लेते हैं, टेन ए माइनस बी। अगर यहाँ पे माइनस है तो क्या कंडीशन होगी? जब प्लस था तो हमें पता चल गया क्या प्लस और प्लस होगा, लेकिन अगर टेन ए माइनस बी है तब क्या फॉर्मूला खुल के आएगा? तो देखिए खोलते हैं। अगर माइनस है तो टेन ए माइनस टेन बी, आपका माइनस आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि माइनस ऊपर तो आ गया, नीचे क्या आएगा? ठीक है, तो नीचे आपका आएगा प्लस, नीचे क्या आएगा? प्लस। तो 1 प्लस के टेन ए टेन बी।
ये हो गया। कितना आसान तरीका हो गया कि एक बार तो हम ए के साथ लिख देंगे, एक बार बी के साथ लिख देंगे, उसके बाद 1 प्लस करने के बाद इन दोनों की गुणा करके लिख देंगे tan A tan B। माइनस वाले में क्या आपका ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा, बाकी वही कंडीशन होगी जो पहले वाले में है। तो ये फॉर्मूला होगा हमारे tan A प्लस बी का, tan A माइनस बी का। अगला देख लीजिए, कोट A प्लस बी। कोट A प्लस बी का क्या आएगा, तो कोट A प्लस बी देख लेते हैं। तो कोट A प्लस बी में क्या होता है, देखिए इसमें कोट B के साथ पहले आता है। किसके साथ पहले आएगा, B के साथ, यानी कि कोट A कोट B। तो देख लेते हैं अगला फॉर्मूला देख लेते हैं, कोट A प्लस कोट B। अगला फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, कोट A प्लस B। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखिए, इसमें जो आएगा आपका कोट A और कोट B गुणा में आएंगे, उसके बाद एक घटा दिया जाएगा, प्लस है। अगर A प्लस बी है कोट के साथ तो कोट A और कोट B को गुणा में रखा जाएगा और एक घटा दिया जाएगा। अब बटे में क्या आएगा, तो बटे में कोट को पहले B के साथ लिख देंगे, उसके बाद A के साथ लिख देंगे, यानी कि कोट B प्लस कोट A। ये आ गया आपका फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला क्या है हमारा, कोट A माइनस बी। कोट A माइनस बी, कोट A माइनस बी में क्या कंडीशन होगी, अब हमें कोट A माइनस बी में कंडीशन देखनी है। तो कोट A माइनस बी में देख लीजिए कैसे करोगे, कोट A कोट B। अब जो यहाँ पे आपका माइनस था वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ आपको माइनस दिया था, जब हम प्लस वाला कर रहे थे तो क्या दिया था, माइनस दिया था। अगर हम माइनस वाला करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो आपका आ गया कोट A कोट B प्लस के 1। अब अगला देख लो, नीचे क्या आ जाएगा, कोट B माइनस कोट A। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो आज के टॉपिक में इतने ही फॉर्मूले कवर करेंगे, बाकी जो फॉर्मूले रह गए हैं वो अगले टॉपिक में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप इन फॉर्मूलों को ध्यान से समझ लेते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान लगेगी। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय हमें ज़रूर